प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में, जिसमें आना आपके जीवन में बड़ी आशीषों को लेकर आता है। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि आज का वचन आपकी जिंदगी को बदलेगा और आप आत्मिक लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आज का वचन, प्रार्थना कैसे करें। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन यहेजकेल 3 अध्याय उसके 1 और 2 वचन में लिखा हुआ है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर। इसीलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने जीवन में प्रार्थना करनी नहीं आती। वह प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन वचन के बीच में से कैसे प्रार्थना करनी है वह ये नहीं जानते। मान ले आज अगर कोई आपसे कहे कि मुझे अपने आत्मिक जीवन में बढ़ना है और आप उससे पूछें कि आप इस विषय के लिए कैसे प्रार्थना करेंगे, तो वह परमेश्वर से ये कहकर प्रार्थना करेगा, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ा और मुझे आशीषित कर। लेकिन ये प्रार्थना वचन के बीच में से नहीं की गई, क्योंकि सही समय में सही रीति से की गई प्रार्थना आपके जीवन में परिणाम लेकर आती है। अगर आप देखें तो बहुत से मसीही अच्छे हैं लेकिन जयवंत नहीं है। उनके जीवन में ऐसा नहीं है कि कोई कमी है, लेकिन वह विजय नहीं है, क्योंकि उन्हें प्रार्थना करनी नहीं आती, जिसके कारण उनकी प्रार्थना के जीवन में कमी है। मेरे प्रियो, पतरस और चेले जब बैठे थे तो वहां बाइबल का पद खोला गया और उन्होंने योएल नबी की पुस्तक निकाल कर उस वचन में लिखा है कि उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उड़ेलूंगा। अब तो वही आत्मा उड़ेल जो तेरे वचन में लिखा है। तब उन 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को टाल सकता है, लेकिन अगर आप वचन के बीच में से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को कभी नहीं टालेगा। अगर एक औरत की प्रार्थना है कि मेरे बच्चे अच्छे हो, तो उसकी प्रार्थना भजन संहिता 112 की 2 में से होनी चाहिए कि उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। हे परमेश्वर, मेरे बच्चों को छू और उन्हें पराक्रमी कर। और अगर आप रो रो कर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन, तो आपकी प्रार्थना अगले 10 सालों तक नहीं सुनी जाएगी। मेरे प्रियो, अब परमेश्वर दोबारा क्रूस पर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ। अब आपको भावुक होकर नहीं, वचन के बीच में से प्रार्थना करनी होगी, तब आपके हालात बदलेंगे। आमीन। तो आइए अब हम मिलकर इस अंगीकार को परमेश्वर के सामने करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और अंगीकार करती हूँ परमेश्वर, मैं आपके सन्मुख रो रो कर प्रार्थना नहीं करूंगी, बल्कि मैं आत्मा में वचन के बीच में से प्रार्थना करूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।